ये कहानी है शमशान में रहने वाली एक मनहूस लड़की की, जिसे सारा गांव अपशगुन मानता था। लेकिन पूरे गांव की बातों को अनसुना करके रमा ने उसे अपने घर की बहू बनाया और उसके बेटे मोहन ने भी अपनी पत्नी को दिल से स्वीकार लिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और गांव वालों की बात सच होने लगी। शमशान वाली दुल्हन वाकई में रमा के लिए मनहूस साबित हुई और फिर जो हुआ उससे पूरा परिवार हैरान रह गया। आखिर क्या हुआ शमशान वाली दुल्हन के साथ, जानने के लिए देखिए। पिंकी और मोहन की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अब भी दोनों को संतान नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर रमा हर वक्त पिंकी को ताने मारती थी। देख रहा है मोहन बेटा, ये मिठाई पड़ोस वाली कमला देकर गई है। उसकी बहू को पोता हुआ है और बेटे ने नया घर भी खरीदा है। लेकिन मेरे नसीब में ये खुशी कहाँ, सब तेरी इस मनहूस बीवी की वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में शमशान वाली दुल्हन को बहू बनाकर ले आई मैं। बहुत समय पहले की बात है। फूलपुर गांव के शमशान घाट में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। रोज सुबह जंगल से लकड़ियां काट के वो लाती थी और उनसे वो गांव से आने वाली लाशों को जलाने का काम करती थी। बदले में गांव के लोग कुछ अनाज और पैसे दे दिया करते, जिससे उसका गुजारा होता था। एक दिन रमा नाम की बूढ़ी औरत शमशान घाट में बैठी रो रही थी। क्या हुआ माँ जी, तुम रो क्यों रही हो? अभी जो चिता में जल रहे थे, क्या वो तुम्हारा कोई अपना था? उसी के दुख है तुम्हें? हाँ बेटी, वो मेरे पति की अर्थी थी। आज उनका अंतिम संस्कार था, लेकिन मेरे बेटा चिता को आग देने तक नहीं आया। मैं उसको कितना फोन किया, लेकिन वो नहीं आया। अब इस दुनिया में कौन है मेरा? किसके सहारे जीवन काटूं अपना? चुप हो जाइए माँ जी, ऐसे रोने से ना तो आपका पति लौट आएगा और ना ही आपका बेटा। लेकिन मेरे दिल कहता है, आप जैसी अच्छी माँ का बेटा आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा। वो जल्दी ही आ जाएगा। पिंकी ने रमा को सहारा दिया और उसे घर तक छोड़ने गई। रमा को पिंकी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उसने आस पड़ोस के लोगों से पिंकी के बारे में पूछा। अरे मंजू बहन, तू तो उस शमशान घाट के पास वाली घर में रहती है ना? जरा उस घाट में रहने वाली लड़की के बारे में कुछ बता तो। कौन? अच्छा, वो शमशान वाली दुल्हन। अरे वो लड़की तो एकदम मनहूस है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी और शादी के समय दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया था। शादी टूटने की खबर सुनकर बाप ने भी फांसी लगा ली। भला इतनी मनहूस लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? इसीलिए तब से अपना घर बार छोड़कर शमशान घाट में रहती है। तब से गांव वाले उसे शमशान वाली दुल्हन ही कहकर बुलाते हैं। लेकिन तू क्यों इतना पूछ रही है उसके बारे में? बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, मैं चलती हूँ बहन। रमा अब रोज पिंकी से मिलने शमशान घाट जाने लगी। उसे पिंकी से बात करके बड़ा सुकून मिलता। पिंकी भी रमा के आने से खुश हो जाती। एक दिन पिंकी जब रमा को उसके घर छोड़ने गई तो रमा ने देखा उसका बेटा शहर से लौट आया है और दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा है। अरे माँ, तू कहाँ चली गई थी? मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू आ गया बेटा। देख पिंकी, मेरा मोहन आ गया। तू ठीक कहती थी, मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं रह सकता। रमा रोते हुए अपने बेटे को गले से लगाती है। पिंकी भी माँ बेटों का मिलन देखकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ देर में वो अपने घर लौट जाती है। इधर मोहन बताता है कि उसे गांव से किसी ने फोन करके रमा की तकलीफ के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और गांव लौट आया। पता नहीं माँ, किस लड़की ने मुझे फोन किया था, लेकिन उसने मेरे सोए हुए ज़मीर को जगा दिया। मैं शहर में इतना व्यस्त हो गया था कि तुझे और पिताजी को भूल ही गया था। लेकिन उसकी बातों ने मुझे मेरे गांव की, मेरे माँ बाप की याद दिला दी और मैं लौट आया। काश मैं उसे एक बार मिल पाता। रमा समझ गई कि ये काम पिंकी ने ही किया है।
मोहन को गांव वापस बुलाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पिंकी ही है। धन्य हो भगवान, मुझे तेरा इशारा मिल गया। अब मैं समझ गई हूँ पिंकी ही मेरे घर की बहू बनने लायक है। जिसने मेरे सालों से बिछड़े बेटे को मुझसे मिला दिया, वही मेरे घर की खुशी बनेगी। रमा ने मोहन को पिंकी के बारे में सब कुछ बताया और पिंकी से शादी के लिए भी मना लिया। फोन करने वाली लड़की पिंकी है। जब मोहन को ये पता चला तो वो भी शादी के लिए मान गया। पर माँ जी, पूरा गांव मुझे एक मनहूस लड़की मानता है। क्या आप दोनों ऐसे लड़की को अपने घर की बहू बनाओगे जिसे समाज ने खुद से अलग कर दिया हो, माथे पर मनहूस का धब्बा लगा दिया हो, जो शमशान घाट में लाश जलाने का काम करती हो? मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, इसलिए तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ बेटी, मैं भी ऐसी बकवास बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। और तुझे बहू बनाने का इशारा तो खुद मेरे भगवान ने दिया है। सबकी बातें सुन पिंकी से अपनी खुशकिस्मती समझती है और चुपचाप शादी के लिए मान जाती है। मोहन बारात ले शमशान घाट में जाता है और वहां से पिंकी को दुल्हन बना अपने घर ले आता है। गांव वाले इस शादी को भी अपशगुन मानते हैं और रमा को ताने देते हुए कहते हैं, क्या रे मंजू, पूरे गांव में शमशान वाली दुल्हन ही मिली थी तुझे अपने बेटे के लिए? कौन अपने खानदान के सत्यानाश करना चाहता है? अभी भी समय है, रोक दे शादी को और बचा ले अपने बेटे को, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। रमा ने इन सब बातों को अनसुना किया और बिना सोचे समझे ही पिंकी को अपने घर की बहू बना बैठी। शादी के 2 महीने बाद ही मोहन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और वो गांव में ही रहने लगा। खेती बाड़ी का काम करके दोनों अपना घर चलाने लगे, लेकिन पैसे की कमी के कारण आए दिन रमा झगड़ा करने लगी। धीरे धीरे गांव वालों की बातें उसे सच लगने लगी कि पिंकी एक मनहूस लड़की है। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए, लेकिन पिंकी अभी तक मां नहीं बन पाई थी। रमा दिन रात इस बात के लिए मोहन और पिंकी को ताने सुनाया करती थी, अपने नसीब को कोसती और मोहन को दूसरी शादी के लिए उकसाती। बेटा, मेरी बात मान ले और मंजू की बेटी से शादी कर ले। वो दहेज भी देगी और बच्चा भी, साथ ही इससे पीछा भी छूट जाएगा। कैसी बात कर रही हो माँ? अगर मेरी किस्मत में ये सब होगा तो एक ना एक दिन मिल जाएगा, लेकिन मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर पाऊंगा। रमा ने तो जैसे ठान ही लिया था कि मोहन की दूसरी शादी करवा के ही दम लेगी। एक दिन जब मोहन कुछ हफ्तों के लिए काम ढूंढने शहर गया तो रमा ने पिंकी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और मंजू की बेटी शीला को बहू बनाकर घर ले आई। मोहन जब गांव लौटा तो माँ, पिंकी कहाँ है? ये या क्या कर रही है? उस मनहूस ने खुद ही इस घर को छोड़ दिया और मैं शीला को अपनी बहू बनाकर ले आई हूँ। अब तू चुपचाप इससे शादी कर ले और भूल जा उस शमशान वाली दुल्हन को। मोहन ने पूरे गांव में बहुत ढूंढा, लेकिन पिंकी उसे कहीं नहीं मिली। मोहन को पिंकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रमा ने मौके का फायदा उठाया और मोहन की शादी शीला से करवा दी। माँ, मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है, सुबह मैं शहर निकल रहा हूँ। रमा बड़ी खुश हुई। उसे लगा अब घर से मनहूसियत का साया खत्म हो गया। मोहन शहर चला गया और शीला ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। शीला रमा से खूब काम करवाती और जब मोहन शहर से पैसे भेजता तो सारे पैसे खुद रख लेती। सासू माँ, जल्दी आ जाइए, भूख लगी है मुझे। दिन के 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक रोटी नसीब नहीं हुआ। शीला बहू, जरा आज 1000 रुपया दे देना, मुझे नई साड़ी लेना है। पुरानी सारी साड़ियाँ जगह जगह से फट चुकी है। आहा, क्या बात है, नई साड़ी? इस उम्र में कौन सी बुढ़िया नई साड़ी पहनती है? ससुर जी तो पहले ही स्वर्गवासी हो गए हैं, फिर किस बुढ़ी को दिखाना है ये नई साड़ी? चुपचाप काम कर लो, फोकट में नहीं आते 1000 रुपया। बड़ी आई साड़ी पहनने वाली। पूरे दिन शीला रसोई घर में ताला लगा कर रखती और रमा को भूखे ही रहना पड़ता था। ज्यादा समय वो अपने मायके में ही बिताया करती। घर का काम करते हुए रमा को हमेशा पिंकी की याद आती, उसके आंसू बहने लगते।
मोहन ने भी अब माँ का हालचाल पूछना बंद कर दिया था। ए सासू माँ, आराम बाद में कर लेना। जाओ पहले जंगल से चंदन की कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आओ। मेरे मायके पे आज पूजा है, उसी की खातिर चाहिए थी। रमा जानती थी कि वो ना नहीं कह सकती, नहीं तो शीला उसको पीटना शुरू कर देगी। रमा ने चुपचाप कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसे पिंकी नजर आई, जो गर्भवती थी। पिंकी बहू, ये क्या है? तुम माँ बनने वाली है, लेकिन ये कब हुआ? हाँ माँ जी, जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती थी। वहाँ मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब तक मैं ये बात आप लोगों को बता पाती, आपने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी थी। रमा को ये सब सुनकर अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और उसने रोते माफी मांगी। पिंकी को घर वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन पिंकी ने साफ इनकार कर दिया। पिंकी वापस अपने शमशान घाट में ही रहने लगी। रमा को अपने बुरे कर्मों की सजा जिंदगी भर शीला के साथ रहकर ही काटनी थी। ऐसा ही होता है, जब इंसान किसी दूसरे इंसान को मनहूस मानकर उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। जो रमा ने किया, उसे गांव वालों की बात सुनी और अपना घर बर्बाद कर लिया।